मैं आप तमाम का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस किशनगंज के पार्लिमानी हल्के के इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ और इतनी बड़ी तादाद में आपका यहाँ पर जमा होना अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम के हौसलों को बुलंद भी करता है और इस बात का पैगाम सारी दूसरी पार्टीज को, उनके उम्मीदवारों को देता है कि इंशाअल्लाह ताला अब की बार किशनगंज में एक नया इनकलाब पैदा होगा जिसको आप पैदा करेंगे और आप यहाँ से न जावेद को कामयाब करेंगे, न मास्टर को कामयाब करेंगे, बल्कि इस बार आप तमाम मुत्तहदा तौर पर एक काबिल और एक मेहनती और एक गयूर अख्तरुल ईमान को अपना नया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर सीमांचल के इंसाफ के लिए आप दिल्ली को रवाना करेंगे। मुझे यकीन है इन नौजवानों के चेहरों को मैं देख रहा था यहाँ पर बैठकर और उनके चेहरों को देखने के बाद मुझे एक इत्मीनान भी हुआ कि उन चेहरों की पेशानियों पर कोई बल नहीं था। वो मुतमईन है और साथ ही साथ वो बेचैन है 26 तारीख के लिए, क्योंकि नौजवानों आप जानते हैं कि सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई अगर किसी ने शुरू की तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शुरू की। यकीनन मरहूम तस्लीम साहब ने अपनी ज़िंदगी में इस काम का आगाज़ किया था, मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई को अपनाया। हमने बिहार में अगर अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया तो सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई से हमने आगाज़ किया। लफ्ज़ सीमांचल न राजद बोलती थी, न कांग्रेस, न जेडीयू, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सीमांचल की नाइंसाफ़ी की बात की। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आपने जो सियासी शऊर अपने आप में बेदार किया, आज से 2 या 3 दिन पहले जब नरेंद्र मोदी पूर्णिया को आए तो उनको भी हालत मजबूरी में सीमांचल बोलना पड़ा। तो यकीनन हमने पहली कामयाबी हासिल कर ली। हमने इस इलाके को सीमांचल के नाम से जब पुकारना शुरू किया, अब हर पार्टी सीमांचल के नाम से, भारत का ये सबसे पसमानदा और पिछड़ा इलाका है और इसकी इंसाफ की लड़ाई उसी वक्त मुकम्मल हो सकती है जब आप अपने वोटों से एक मुतहरिक और फाल और एक ईमानदार और मेहनती शख्स को किशनगंज से अपना एमपी बनाकर दिल्ली को भिजाएंगे। आपने जावेद साहब को मौका दिया और आप जानते हैं कि मौजूदा रुकने पार्लिमान ने किशनगंज की जनता के लिए, किशनगंज की आवाम के लिए, माँ और बहनों के लिए कोई काम नहीं किया। और आज भी कांग्रेस पार्टी के पास किशनगंज में कोई दिखाने के लिए कोई चीज नहीं है और वही ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमको वोट दे दो, हम सेकुलर पार्टी हैं, हम फुला काम कर देंगे, MIM पार्टी को मत दो वरना बीजेपी आ जाएगी। मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं कि जावेद साहब नाकारा MP साबित हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की एक जलसे में कांग्रेस के कुलहिंद सदर जनाब खरगे साहब बैठे हुए हैं और उनकी मौजूदगी में साबिका रुकन असम्बली तौसीफ साहब ने जनता के सामने ये कह दिया कि जावेद साहब आपने किशनगंज की जनता के लिए काम किया और आप कहीं पर भी नजर नहीं आए। बोला था ना, ये हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं।
जब उन्हीं के पार्टी के एक जिम्मेदार कायद ये कह रहे हैं, लीडर ये कह रहे हैं कि जावेद तुमने काम नहीं किया और तुम गायब थे, तुम नजर नहीं आए, तो एक मानो में कांग्रेस पार्टी ने इस बात की तस्दीक कर दी कि जावेद ने काम नहीं किया, किशनगंज की जनता से उनकी कोई मुलाकातें नहीं हुई। और फिर मैं आपको एक और चीज याद दिलाना चाहूंगा, जब कोविड में लोग परेशान थे, आपने जावेद को देखा या अख्तरुल ईमान को देखा? बताइए आप। जब कोविड में लोग परेशान थे, बीमार थे, सीमांचल की अवाम अगर हैदराबाद में फंसी हुई थी, मुंबई में फंसी हुई थी, तो उनको वापस लाने का इंतजाम या उनकी कोशिश करने का इंतजाम अगर कोई कर रहा था तो जावेद नहीं कर रहे थे, अख्तरुल ईमान की क़ियादत में मजलिस कर रही थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब तौसीफ साहब ने खुद ये कह दिया कि जावेद नाकारा है, तो बहादुरगंज की जनता का काम ये है कि वो अपने वोट को ज़ाय होने से बचाएं, अपने वोट को इस्तेमाल ना करें जावेद के लिए, क्योंकि याद रखिए अगर आपका वोट ज़ाय होगा तो खुदा ना खास्ता इसका फायदा बीजेपी और जेडीयू को हो सकता है। मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए, तभी जाकर हम किशनगंज से एक हरकियाती शख्स अख्तरुल ईमान को हम कामयाब कर सकेंगे। आप एक एक वोट को अपने अख्तरुल ईमान साहब की कामयाबी के लिए इस्तेमाल करिए। और जावेद साहब ने कहीं पर यह कहा, मैंने एक जलसे में कहा भी सुबह में, कि जावेद साहब ने अपने एक इंटरव्यू में या भाषण में कहा कि उन्होंने 5 साल में किशनगंज की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने 1.5 लाख किलोमीटर पैदल चला है। 1.5 लाख किलोमीटर पैदल चला है। अब हम तो कांग्रेस पार्टी से कहेंगे कि आइंदा जब ओलंपिक्स होगा उसमें चलने का एक गोल्ड मेडल होता है, जावेद को भिजा दो, जावेद गोल्ड मेडल जीत के ला लेगा इंडिया के लिए। कोई 5 साल में 1.5 लाख किलोमीटर चलने का मतलब यह है कि रोज 100 किलोमीटर चलना पड़ेगा उसको। हाँ, घर से नहीं निकलता है वो। तो मालूम हुआ कि जावेद और मोदी में लंबी लंबी फेंकने का कंपटीशन चल रहा है। यानी कुछ तो ढंग की बात करिए। जनता को बेवकूफ समझते हैं क्या ये लोग कि मैंने 5 साल में 1.5 लाख किलोमीटर पैदल चला है? अरे अगर आप 1.5 लाख किलोमीटर चले तो 10,000 किलोमीटर पर हैदराबाद है, हमसे मिल लेते आके। अरे बताइए आप कितना झूठ बोलते हैं। तो आपसे हमारी अपील है बहादुरगंज की जनता से कि आप अख्तरुल ईमान साहब को कामयाब करिए। याद रखिए जब कोई पार्लियामेंट जाता है तो पार्लियामेंट कोई जाकर सिर्फ उस पार्लियामेंट की बिल्डिंग को देखकर खुश होने के लिए नहीं बैठता है वहां पर। वो जब पार्लियामेंट को जनता भिजाती है किसी को अपना सांसद बनाकर, तो उम्मीद करती है कि उनकी तकलीफ का जिक्र करेगा, वो उनकी लड़ाई लड़ेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मसला है, जावेद बोलते हैं कि मैंने बड़ी कोशिश की। आपके बिहार में एक MGM कॉलेज है, वो यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया, तो बताओ तुमने क्यों नहीं किया अलीगढ़ का काम? आप नहीं किए काम अलीगढ़ का। जिस वक्त अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का कैंपस का यहां पर इफ्तिताह किया गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, आपका वजीर आजम था, यूपीए का आपका था। जब केरल में अलीगढ़ का कैंपस मुकम्मल तौर पर बन गया तो यहां पर सीमांचल में किशनगंज में क्यों नहीं बना? ये किसकी जिम्मेदारी है, किसने नहीं किया? और फिर आप जानते हैं कि रोड का मसला है, कई रोड खराब है।
जावेद को उसकी फिक्र नहीं है, और फिर यहां पर बगैर रिश्वत के म्यूटेशन का काम होता है क्या? बताइए, हम झूठ तो नहीं बोल रहे ना। बगैर रिश्वत दिए म्यूटेशन का काम नहीं होता। हर काम का एक कमीशन है। कमीशन किसके पास जाता है? कमीशन किसके पास जाता है? अब आप बताइए, जावेद साहब उसको भी नहीं रुका सके, कुछ नहीं रुका सके। और फिर साथ ही साथ आप जानते हैं कि किशनगंज का जो रेलवे स्टेशन है, पूरे सीमांचल में सबसे ज्यादा पैसा वही कमाता है। किशनगंज का जो रेलवे स्टेशन है, सबसे ज्यादा पैसे वही कमाता है। दूसरे स्टेशनों को देखें तो वंदे भारत की जो ट्रेन है, हावड़ा से जलपाईगुड़ी किशनगंज में नहीं रुकती। जावेद साहब तुम उसको भी नहीं रुका पाए। अगर तुम 1.5 लाख किलोमीटर चले हैं तो तुम 10 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर चल के सो जाते कि मैं नहीं जाने दूंगा वंदे भारत को, पूरे लोग निकल कर आओ। जलपाईगुड़ी से, हावड़ा से जलपाईगुड़ी ट्रेन जाती है, नहीं रुकती है वंदे भारत की ट्रेन। अच्छा, जावेद साहब के घर के करीब एक रमजान नदी है, उसका मॉडिफिकेशन करना है, घर के पास भी आप नहीं करा सके। आपके घर के करीब है, आपने वो काम नहीं करवाया। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, किशनगंज जिला बना 1990 में। किशनगंज जिला बना 1990 में। इस जिले में एक लाइब्रेरी नहीं है, एक लाइब्रेरी नहीं है। आप कैसे एमपी को वोट डालेंगे जो एक लाइब्रेरी नहीं बना सकता अपने पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में? अपने घर के करीब रमजान नदी का मसला है, नहीं करवा सके। कई गवर्नमेंट के कॉलेजेस नहीं है, अस्पताल नहीं है। 5 साल में जावेद साहब ने क्या निशांदरा घाट के ऊपर ब्रिज बनाया? क्या मटियारी के ऊपर ब्रिज बनाया? नहीं बनाया। जावेद साहब ने बनाया है, बनाया। हम सही कह रहे हैं ना? फिर आप जब ये हाँ हाँ कह रहे हैं तो फिर 26 तारीख को क्या करेंगे? अब आप देखते जाइए, यहां बहादुरगंज के कई बच्चे भारत के कोने कोने होटलों में जाकर मजदूरी करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, उसकी भी इनको फिक्र नहीं है। अच्छा, सुरजापुरी को एनेक्सर 1 में जावेद साहब ने लाया? सुरजापुरी को एनेक्सर 1 में जावेद साहब नहीं लाए, जबकि तेजस्वी और नीतीश को उन्हें सपोर्ट कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। अरे तुम सत्ता में थे 2 साल, नीतीश ने कुलाटी 2 साल के बाद मारी थी ना, तुम 2 साल में करवा लेते, वो भी नहीं करवाया। अच्छा ये बताइए, बहादुरगंज को अनुमंडल का मौक़िफ़ दिलाया जावेद ने? बहादुरगंज को 25 साल से ये मुतालबा है आपका कि इसको अनुमंडल की मांग की जा रही है। आप सत्ता में थे कांग्रेस, मगर आपने बहादुरगंज को अनुमंडल का भी मौक़िफ़ नहीं दिलाया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहादुरगंज में बहुत से काम करवाना बाकी है। मैं मानता हूं इस बात को कि जिसको आपने मजलिस के नाम पर वोट दिया वो छोड़कर भाग गए। भागने वाले भाग सकते हैं, मगर एक बात का यकीन कर लो आप, असदुद्दीन ओवैसी को अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा, मैं किशनगंज और सीमांचल की लड़ाई लड़ता रहूंगा। कोई मेरे साथ ठहरे या ना ठहरे, इंशाअल्लाह ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। अब जावेद साहब का एक अगर देखिए, जावेद साहब जो है बोले कि तो हर दिन एक दिन 100 किलोमीटर चले। मैं और अख्तर अली खान जाए होने से बचा। 1 साल पहले कौन सी जगह थी अख्तर भाई? खरखरी भरभरी में हम लोग 15 मिनट नदी में चले। कितनी देर चले? 15 मिनट। मैं अख्तर भाई चले पूरी जनता के साथ, सिर्फ 15 मिनट। तेजस्वी के पेट में इतना दर्द हुआ कि अब ब्रिज का काम शुरू हो चुका है।
तो जावेद इसको चलना बोलते, जब हम चलते हैं तो तुम्हारा तेजस्वी हिलना शुरू हो जाता है। सिर्फ 15 मिनट चले तो एक ब्रिज, अगर अख्तरुल ईमान 6 महीने में 100 किलोमीटर चलेगा तो सीमांचल कहां जाएगा? तो जावेद के चलने में और हमारे चलने में फर्क यह कि जब हम चलते हुकूमतें हिलती हैं, डरती हैं, और जब जावेद चलता है तो किसी को पता ही नहीं होता कि ये चल रहा है या गायब उड़ रहा है। तो मेरे भाई, चलने चलने में फर्क है। जब एक मर्द मोमिन चलता है तो बातिल खापता है, जब कमजोर चलता है तो बातिल बोलता है अपना है, इसको जेब में डाल लेंगे। तो इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 26 अप्रैल के दिन अपना एक एक वोट सीमांचल के इंसाफ के लिए, किशनगंज की तरक्की के लिए, विकास के लिए, यहाँ के नौजवानों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने वोट को जाय होने मत दीजिए। अख्तरुल ईमान को अपना नया MP मुंतखब करिए, और जब अख्तरुल ईमान दिल्ली पहुंचेगा इंशाअल्लाह आप तमाम की दुआ और अल्लाह के फजलो करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफैल में, तो जावेद भी पार्लियामेंट में बैठता था। आपने जावेद को देखा पार्लियामेंट में बैठते हुए? कम देखा होगा। मगर जब अख्तरुल ईमान असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील के साथ बैठेगा तो आपको पैगाम आएगा कि भारत के 3 दूल्हे बैठे हुए हैं भारत की पार्लियामेंट में, हमारे साथ अख्तरुल ईमान बैठेगा। दुनिया देखेगी और हम ताकतवर इख्तिदार में कोई भी होगा उसको बताएंगे सीमांचल से इंसाफ करना पड़ेगा। यह है बात। पार्लियामेंट जाना और बैठना नहीं, पार्लियामेंट में जब जाकर बैठते हैं तो सत्ता में मोदी हो या कोई भी हो उसको डर लगना शुरू हो जाता है। अरे ये 2 मंजलिस के MP हैं मगर पार्लियामेंट के दरो दीवार को अपनी सच्चाई से हिला देते हैं। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, अब के बार 2 नहीं 3 जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, जाएंगे ना 3। आप तमाम अख्तरुल ईमान को अपना MP बनाकर कामयाब करेंगे बहादुरगंज से इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके हौसला और अज़म को बरकरार रखिए। हमारे इस भाषण के बाद आज शाम से शुरू हो जाएंगे जो हमारी सफ़ों में जो अबू जहल, अबू लहब, मीर जाफर और मीर सादिक के जानशीन हैं, वो अभी से शुरू कर देंगे। ए अख्तर और असदुद्दीन ओवैसी के जज्बाती बातों में मत जाओ, बीजेपी को हराना है। मेरे भाई 2019 में क्या यहां से JDU जीती या कांग्रेस जीती बताओ? अख्तरुल ईमान को आपने जो भी वोट दिया नहीं दिया वो आपका फैसला था, मगर अब की बार आपको हम अपील कर रहे हैं कि अख्तरुल ईमान को यहां से अपना MP बनाइए। 10 साल हो या 2019 से 2024 का रिकॉर्ड उठाकर देख लो आप। ट्रिपल तलाक का कानून आया पार्लियामेंट में, क्या जावेद ने मुखालिफत की या असदुद्दीन ओवैसी ने मुखालिफत की बताओ? CAA का काला कानून आया, कानून के बिल को असदुद्दीन ओवैसी ने फाड़ा या जावेद ने फाड़ा बताओ हमको? UAPA का कानून आया जिसमें नौजवान सड़ रहे 5-5 साल जेल से, कांग्रेस पार्टी ने अमित शाह के बिल की तायीद की, किसने मुखालिफत की? असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील ने मुखालिफत की। मेरे भाई, ये मजलिस ने काम किया। आखिरी पार्लियामेंट का सेशन जो जनवरी में हुआ, नरेंद्र मोदी ने कहा कि 22 जनवरी की अहमियत क्या है? जावेद बोला या असदुद्दीन ओवैसी बोला बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। मैं चैलेंज कर रहा हूं जावेद को और ये मास्टर को, तुम अपनी जबान से सिर्फ बाबरी मस्जिद बोलो जनता के सामने किशनगंज की। तुम में हिम्मत है बोलने की? नहीं बोल सकेंगे, डरेंगे, कांपेंगे, इनकी रूह निकल जाएगी, इनको दिखेगा मलकुल मौत सामने खड़ा है।
किसने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा सुनो बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद? 300 बीजेपी के एमपीज के सामने पूरी पार्लियामेंट में सन्नाटा हो गया। ये क्या कह रहा? मैंने कहा सच्चाई को बयान कर रहा हूं, जब तक जिंदा रहूंगा सच को बोलूंगा, जालिम को देखकर अपनी जबान पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। जमीर का सौदा करने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं 26 तारीख के दिन एक तारीख आपको लिखना है और अपना एक रिकॉर्ड सीमांचल और किशनगंज के तरक्की के लिए आपको पतंग के निशान पर बटन दबाना पड़ेगा। अब आ जाइए मास्टर पर। अब मास्टर पर आ जाइए। इनका नाम मास्टर मुजाहिद है ना? मास्टर क्यों बोलते? मास्टर क्यों बोलते हैं इनको? मगर इनका मास्टर कौन है? इनका मास्टर कौन है? इनका मास्टर कौन है? जोर से बोलो। इनका मास्टर मोदी है। जिसका मास्टर मोदी हो और मेरा और तुम्हारा मास्टर अल्लाह है, तुम किसको और दोगे? नहीं, अल्लाह के नाम के लिए मास्टर कह रहा हूं, वरना बोलेंगे ये मजहब को लेकर आ रहे। इनका मास्टर मोदी है। और फिर हर बीजेपी वाला कह रहा है हम मोदी के परिवार के हैं, बोलते हैं ना? हर बीजेपी वाला बोल रहा है हम मोदी के परिवार के हैं। मास्टर मोदी के परिवार का है, याद रखो। मास्टर मुजाहिद मोदी के परिवार का है और अख्तरुल ईमान किशनगंज के गरीबों के परिवार का है। मास्टर मोदी के परिवार का और अख्तरुल ईमान किशनगंज के गरीब और मजलूमों के परिवार का। जो मोदी के परिवार का है वो ट्रिपल तलाक का कानून लाएगा। जो मोदी के परिवार का है वो सीमांचल से इंसाफ नहीं करेगा। जो मोदी के परिवार का है, मोदी ने कह दिया कि सीमांचल में घुसपैठी घुसते हैं। घुसपैठी कौन है? आप तमाम घुसपैठी, मोदी ने कह दिया, क्योंकि ये मोदी के परिवार का है। CAA का कानून NPR NRC से आएगा। अब ये मास्टर जाकर बोल रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं। नहीं, CAA का कानून सिटीजनशिप देने का है, लेने का नहीं है। मास्टर तुम्हारे बाप को सामने लाकर बिठाओ और हमसे बहस करो, बोलो। सिटीजनशिप का कानून से NPR NRC का ताल्लुक है। CAA का कानून सिटीजनशिप के कानून से उसका ताल्लुक है। और याद रखो मास्टर, अगर NPR NRC होगा तो किशनगंज की किसी गवर्नमेंट की बिल्डिंग पे तुम्हारा नाम लिखा जाएगा और कोई बीजेपी संगी जाकर कहेगा कि मास्टर के नाम पर मुझे एतराज है, तो मास्टर आपको अपने दादा का बर्थ सर्टिफिकेट लाकर दिखाना पड़ेगा। दिखाओगे तुम? नहीं दिखा पाएंगे, कोई नहीं दिखा पाएगा। क्यों मोदी NPR NRC करना चाहता है? हम तमाम को शहरियत से महरूम करना चाहता है। ये बीजेपी JDU के लोग, ये मोदी परिवार के लोग हैं। हम गरीबों के और मजलूमों के परिवार के लोग हैं। याद रखो, आसाम में NPR NRC हुआ, सुप्रीम कोर्ट के बोलने पर 20 लाख लोग के नाम नहीं आए, उसमें 2 लाख मुसलमान थे। मैं नहीं कह रहा हूं, आसाम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहा है कि जो मुसलमान नहीं है उनको CAA कानून के तहत भारत की शहरियत दी जाएगी। और वो 2 लाख मुसलमान क्या करेंगे? वो फॉरेनर्स कोर्ट ट्राइब्यूनल में अपना मुकदमा लड़ेंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 26 अप्रैल के दिन किशनगंज में आपको एक तारीख बनाना है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हम अगर जीत कर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला तो 10 साल हमने बराबर फिरका परस्तियों के खिलाफ हमने वोट दिया है। हमने फिरका परस्तों का साथ नहीं दिया है। बल्कि जब नीतीश की हुकूमत बनी, उस
उस वक्त स्पीकर का इलेक्शन हुआ तो अख्तरुल ईमान और हमारे तमाम एमएलएज ने राजद का साथ दिया था ना अख्तर भाई, स्पीकर के इलेक्शन में, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में। मगर मैं क्यों कह रहा हूं अख्तरुल ईमान को कामयाब करो? मेरे भाई, आपकी आवाज कौन बनेगा? क्या तुम जावेद को अपनी आवाज समझोगे, मास्टर को अपनी आवाज समझोगे, या अख्तरुल ईमान को तुम अपनी आवाज समझोगे? फैसला करो, बताओ तुम्हारी आवाज कौन होगा? अख्तरुल ईमान होगा या जावेद होगा या फिर मास्टर होगा? अख्तरुल ईमान आपके दिलों में छुपे हुए जज्बात को अपनी जबान पर लाकर बातिल ताकतों के ऐवानों को हिलाकर रख देगा और कहेगा सीमांचल से इंसाफ होगा, किशनगंज से इंसाफ होगा। 5 साल में ये कुछ नहीं बोल सके, कुछ नहीं बोल सकते ये पार्लियामेंट में। अरे हमारा भाषण होता तो बैठकर सुनते हैं जावेद। कभी कभी दिल में ख्याल आया कि जावेद साहब कुछ तो सीख लेते हमारी इस भड़काऊ भाषण जो हम देते हैं पार्लियामेंट में। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अपील कर रहे हैं कि बहादुरगंज में एक तरफा वोट 26 तारीख को पतंग छाप पर बटन दबा कर दीजिए। पूरे इत्मीनान के साथ जाइए, एक नया इनकलाब सीमांचल और किशनगंज में पैदा करिए ताकि पार्लियामेंट में आपकी हकीकी आवाज जाए जो आपके मसाइल को हल कर सके। और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके दुआओं और ओर से अख्तरुल ईमान साहब को कामयाब करेगा। तो किशनगंज के हर पार्लियामेंट के विधानसभा में एक ऑफिस अख्तरुल ईमान खोलेंगे, जहां पर एक आदमी बैठेगा, आपकी तकालीफ को नोट करेगा। अगर अख्तरुल ईमान दिल्ली में सीमांचल की लड़ाई लड़ेंगे तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि बहादुरगंज के इन तमाम तकालीफ और किशनगंज की तकालीफ को दूर करने के लिए, अपनी सियासी क़यादत को मजबूत करने के लिए और किशनगंज के गरीब और मजलूम अवाम की हकीकी आवाज को पार्लियामेंट तक पहुंचाने के लिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 26 तारीख को पतंग के निशान पर वोट दीजिए। और हम इस उम्मीद से जा रहे हैं कि दोबारा जब बहादुरगंज को आएंगे तो यहां से आपका एमपी अख्तरुल ईमान होगा इंशाअल्लाह ताला। तो 26 तारीख को आसमानों में क्या नजर आएगा? बहादुरगंज के क्या नजर आएगा बताओ? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।